रुकिए, रिवाइंडिंग करने के बाद हमें 4 वायर क्यों निकालने पड़ते हैं? क्यों ऐसा करना पड़ता है? अगर आप नए मिस्त्री हैं तो क्यों ऐसा करते हैं? 3 वायर भी निकाल सकते हैं और 4 वायर भी निकाल सकते हैं। तो आज मैं 4 वायरों का कनेक्शन आपको सिखाऊंगा और 3 वायरों का कनेक्शन करना सिखाऊंगा। चलिए आइए देखते हैं। आपके पास एक सीरीज होना चाहिए और ये मेन लीड सीरीज वाला। तो हमारा सीरीज का बल्ब लगा हुआ है, मैं आपको सिखाता हूँ। ये हमारा सीरीज हो गया। तो ऐसा आप बना लीजिए, नहीं बना पाते हैं तो जा करके हमारे चैनल पे देख लीजिए। तो ये हमारे पहले इसको टेस्ट करना है कि हमारा ये सही है या नहीं है, स्टेटर भराई सही है या नहीं है। तो हम लोग सीरीज के माध्यम से चेक करें। हल्का बल्ब ग्लो हो रहा है, कैमरे में दिख रहा है आपको, हल्का बल्ब ग्लो हो रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। अगर ये बल्ब फुल ग्लो हो, मतलब फुल ऐसे फुल ग्लो हो, तो मान लेना कि आपकी वाइंडिंग शॉर्ट है, कनेक्शन शॉर्ट है, भराई में कोई दिक्कत है। ठीक, आइए ये हमारे जो है रनिंग के वायर हैं। ये रेड वाले रनिंग के वायर हैं और सफेद वाले जो है हमारे स्टार्टिंग के वायर हैं। तो ऐसा क्यों, कोडिंग करने के क्या लाभ है, तो ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो हमारा रनिंग वाला भी चेक कर लेते हैं। रनिंग वाला भी सही है दोस्तों, रनिंग वाला भी वैसा दिखा रहा है, शॉर्ट नहीं है। और रनिंग से स्टार्टिंग चेक करेंगे, मतलब लाल से सफेद तो नहीं बताना चाहिए, बता देगा तो आपका कनेक्शन गलत है, 100% श्योर है, या फिर कोयल आपस में शॉर्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक ये कोयल है, एक इसके उधर कोयल है, दोनों आपस में बीच में पेपर होता है, ऐसे भराई होता है। जब शॉर्ट हो जाते हैं तभी आपको ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है। खैर इसमें शॉर्टिंग नहीं है, इसको ऐसे कर लेते हैं। आज मैं इसको आपको कनेक्शन करना सिखाऊंगा। तो कनेक्शन फाइनली आप लोग बस एक रनिंग का वायर और एक स्टार्टिंग का, यानी कि एक लाल और एक सफेद वायर ऐसे कॉमन कर लेंगे। फिर इसके बाद मानक के तौर पर मान लीजिए एक ही कलर के आपको सारे वायर मिल जाते हैं। एक ही कलर के सारे वायर अगर आपको मिल जाते हैं तो कैसे इसको आप टेस्ट करेंगे? चलिए मान लीजिए ये भी सफेद है, ये भी सफेद है, ये भी सफेद है। तो मानक के तौर पे आप अपना सीरीज लगाइए, टेस्टिंग लैंप अपना चेक करिए जल रहा है। इसके बाद एक किसी वायर पे तार रख लेना है, किसी भी एक वायर पे तार रख के आपको टेस्टिंग चालू कर देनी है। तो हमने एक पे रख लिया, चलिए इस पे रखते हैं, फिर इस पे रखते हैं। लाइट का फर्क है दोस्तों, देख लीजिएगा। इस पे रखते हैं, इस पे रखते हैं। अब एक छोड़ के फिर दूसरे पे रखेंगे, किसी एक वायर को फिर पकड़ लेंगे, इस पे रखते हैं और इस पे रखते हैं। देख लीजिए आप, बल्ब का रौनक देखिए, बल्ब हमारा कैसे जल रहा है, देखिए, देख लीजिए बल्ब हमारा कैसे जल रहा है। अब हमारा ये 2 वायर जो हैं, इन्हीं पे हमारा कंडेंसर बनेगा दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं इस पे और इस पे रखता हूँ, इस पे और इस पे तो ज्यादा बल्ब ग्लो हो रहा है, इस पे रखता हूँ तो ज्यादा बल्ब ग्लो हो रहा है। ठीक, उतना ही हो रहा है, देख लीजिए। नहीं, इस पे और इस पे ज्यादा बल्ब ग्लो हो रहा है, इस पे और इस पे मतलब सेम ग्लो होगा। ठीक, इसके बाद जब आप 2 बार फिर से आपस में करेंगे तो ये देख लीजिए एकदम हल्का ग्लो हो रहा है। इस पे आप कंडेंसर बांधिए, कंडेंसर बांध के आप इसका जो भी कनेक्शन है तुरंत आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। आइए दोस्तों, ये था हमारा कंडेंसर। पहले इसको भी हम सीरीज पे टेस्ट कर लेते हैं, हमारे कंडेंसर में पावर वगैरह है या नहीं, क्षमता है नहीं। तो इसको चार्ज कर लेते हैं, बल्ब ग्लो हुआ, चार्ज हो गया, इसको हम साइड में रखते हैं। इसको आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा कम चार्ज हुआ था, थोड़ा और चार्ज कर लेते हैं। ज्यादा चार्ज करेंगे बढ़िया सा त्राक से मचेगा। चलिए अब दिखाते हैं आपको। ठीक, बढ़िया कंडेंसर है, मैं इसका कनेक्शन करूंगा। आपको देखिए इन दोनों वायर पे हमारा कम बल्ब जल रहा था, एक इसका और इसका जो कॉमन किए हुए हैं 4 तार में। तो वो तो ऐसे ही मानक के तौर पे एक मेन हो जाएगा, डायरेक्ट इसमें ले जाकर एक वायर बांध सकते हैं। पहले बांधना नहीं, पहले आपको मैं चेक करा देता हूँ। सीरीज पे ही हमेशा काम करिए, चप्पल जूते पहन के काम करिए। देखिए दिख रहा है आपको, ये हमने चालू किए, चल रहा है, आवाज आ रही होगी। मैं आपको और थोड़ा सा सरल तरीके में दिखाता हूँ।
थोड़ा दिखाने के लिए मैं आपको और सरल तरीके करता हूँ। इसमें एक कपड़े बांध लिया हूँ, फिर से आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको चलता है नहीं, सही कनेक्शन है नहीं। तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। अब बात करें इसमें सीधा उल्टा की, तो ये मेन कनेक्शन है और आप इसी कंडेंसर पे फिर दूसरे वायर पे जब रखेंगे तो सीधा उल्टा क्लियर हो जाएगा। तो हमेशा एक बात और याद रखिए, कोई भी मिस्त्री आपको नहीं बताएगा, हमेशा सीधा अगर आपका कनेक्शन चलना चाहिए तो रनिंग से चलना चाहिए। मानक के तौर पे हमारे ये दोनों रनिंग थे, ये रनिंग थे, ये स्टार्टिंग थे, ठीक। जब ये फैन सीधा चलना चाहिए तो इसी वायरों से चलना चाहिए, कॉमन है, रेड वाले से चलना चाहिए ना कि सफेद वाले से। तो हम इसको फिर से चला के देखते हैं, तो ये उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो इसको सीधा करने के लिए सिंपल सा एक अपना वायर ये वाला खोलिए सफेद वाला और इसको इस पे करिए, इस वाले पे कॉमन करके इसको कंडेंसर वाले बदल दीजिए, हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार सिर्फ पलटने से हमारा फैन सीधा चलने लगेगा। अब देखिए, अब सीधा सामने को, सीधा फ्रंट सामने को आपको हवा देखने को मिलेगी। देख लीजिए सामने को सीधा चल रहा है, अगर आप इस पे रख देंगे फिर उल्टा चलने लगेगा। और एक बात और, अगर आप पंखा किसी को देना चाहते हैं रिपेयर करके तो बॉडी अर्थ जरूर चेक करिए, किसी भी वायर पे रख करके अपने फैन की बॉडी पे अपना तार अटैच करिए, करंट वगैरह तो नहीं आता है। जो भी आप चेक करिए, किसी भी वायर से, मेन लीड से, बटन से, किसी भी कहीं से भी एक वायर पे आपने रख करके, टॉप बनाया तो टॉप पर से रख करके बॉडी पे रखिए। अगर करंट आता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों मैं आपको एक बार और फोकस करके दिखाता हूँ कितना बढ़िया रफ्तार है, कितने बढ़िया से चलता है। देखिए हम वायर हमारे निकले हुए हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारा सीधा फैन चल रहा है, नीचे थोड़ा सा इस पे वो पड़ रहा है लोड, तो हम इसको लगा लेते हैं ताकि बैरिंग में कोई दिक्कत ना हो। अब चलेगा, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। खैर दोस्तों चलता तो है बराबर एकदम परफेक्ट, थोड़ी सी इसमें नीचे कुछ आ जा रहा है, नीचे साफ काउंटर पर लड़ रहा है इसीलिए नहीं चल पा रहा है। तो अब प्रॉपरली एकदम बढ़िया चलेगा। उल्टा चलाना उल्टा चलाइए, और अगर आपको सीधा चलाना सीधा चलाइए, और मेन से चलाएंगे तो बहुत हाई स्पीड चलेगा। मेन कर देते हैं, आप देखिए इसकी रफ्तार कई कई गुना ज्यादा हो जाएगा। थोड़ी जो आवाज आ रही है इसको सेटिंग करना पड़ेगा, सेटिंग करने के बाद सही चलने लगेगा।